नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी होने वाली है तो ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करिएगा। कहानी है एक ऐसी माँ और बेटी की जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है संजना, सुभी और शीला की। संजना माँ का नाम है और सुभी उनकी 10 साल की बेटी है और शीला उनकी केयरटेकर है जो कि उनकी बेटी की देखभाल करती है, क्योंकि शीला के हस्बैंड की 2 साल पहले डेथ हो गई थी और तब से शीला इनके साथ रहती है। और संजना भी अकेली मदर है जो अपनी बेटी की देखभाल करती है, उसकी केयर करती है, जॉब भी जाती है, इसलिए वो शीला के ऊपर डिपेंड रहती है। शीला पूरा दिन सुबह का ध्यान रखती है और उसके साथ ही रहती है। तो संजना इस वजह से अपना काम भी अच्छे से कर पाती है। ये लोग विदेश में रहते थे और जब से सुभी के पापा की डेथ हुई थी, 5 साल हो गए थे, तो वो बहुत अकेली पड़ गई थी उनकी मम्मी। और उन्होंने सोचा कि इंडिया में उनका एक घर है और काफ़ी प्रॉपर्टी है, उनके सास ससुर गुजर गए थे तो वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया चलते हैं और वहीं पर रहेंगे। लेकिन उन्होंने जब पता किया तो पता चला जो उनका घर था वो घर तो एकदम खंडहर हो चुका है, क्योंकि 10 साल से वो खाली पड़ा था, कोई रहता नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि वहीं पर कहीं एक घर ले लेते हैं छोटा सा और वहीं पर रहेंगे और अपनी प्रॉपर्टी भी देख लेंगे। तो इसलिए इन्होंने इंडिया फ़ोन किया ब्रोकर को और पता किया कि कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ पे मैं अपना घर बनवा सकूँ। तो ब्रोकर ने एक दिन फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि एक प्लॉट है जो बहुत अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और एक है बना हुआ घर है, अगर वो आप लेना चाहें तो उसकी पिक्स मैं आपको भेज देती हूँ। तो वो भेज देती है और संजना उसे देखती है, उसे पसंद आता है। घर छोटा था लेकिन काफ़ी अच्छा घर था। तो संजना अब डिसाइड कर लेती है और वो इंडिया आ जाती है अपनी फैमिली के साथ। फैमिली में सुभी थी और शीला भी उसके साथ आ जाती है। अब ये लोग बहुत खुश थे कि चलो घर भी अच्छा है और यहाँ से जो हमारे प्रॉपर्टी है वो भी ज़्यादा दूर नहीं थी, तो उन्होंने कहा उसकी भी देखभाल कर लेंगे और यहाँ पर कोई जॉब मिल जाएगी तो और भी अच्छा रहेगा। सब कुछ ठीक जा रहा था और इन्होंने गृह प्रवेश किया, लेकिन पंडित जी को बुलाना भूल गए थे, क्योंकि इंडिया आते ही इन्हें अभी ज़्यादा कोई जानता नहीं था और ये भी किसी को जानते नहीं थे। तो इन्होंने सोचा कि अभी 1-2 दिन यहाँ रहते हैं, किसी से पूछ लेंगे, उसके बाद पूजा करवा लेंगे घर में। लेकिन जब इन्होंने गृह प्रवेश किया तो पड़ोसी इनके काफ़ी दूर दूर थे, यहाँ पास में कोई घर नहीं था। तो इन्होंने सोचा ऐसा कैसे है कि मतलब इतनी अच्छी जगह है और यहाँ पर कोई घर क्यों नहीं है, क्योंकि इनके घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही घर थे। तो इन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चलो छोड़ो जो भी है। अब इन्होंने ये सोचा कि घर तो अच्छा है और नया बना हुआ भी है। इन्होंने अपना सामान शिफ्ट किया और सोचा कि 1-2 दिन में पंडित जी को बुला लेंगे। अब सामान शिफ्ट करते करते ये लोग बहुत थक गए थे और सोचा कि अब आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से खाना ले आएंगे। तो संजना सोचती है कि यहाँ पास में एक होटल है, वहाँ से खाना लाती हैं। ये सभी लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। रात का लगभग वही 11 बज गया था। अब संजना और सुभी एक रूम में थे और शीला दूसरे रूम में थी। सब सोने की तैयारी कर रहे थे। शीला तो सो गई थी लेकिन सुभी और संजना अभी जगे हुए थे, इन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो संजना सुभी को सुला देती है। अब संजना को नींद नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि मतलब पता नहीं क्यों थकान है या क्या है, एक तो नया घर है, हो सकता है इस वजह से नींद नहीं आ रही है। वो इधर उधर करवट बदलती रहती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं जैसे कोई रो रहा है।
ये एकदम से उठती है और सोचती है कि हमारे आसपास तो कोई रहता नहीं है, तो किसके घर से आवाज़ें आएंगी। ये सोच करके वो थोड़ा घबराती है, धीरे से उठती है, घर को चेक करती है, लेकिन घर में कोई नहीं था। तभी उसे नीचे से आवाज़ें आ रही थी। उनकी सीढ़ियों के नीचे एक दरवाज़ा था और उस दरवाजे से बेसमेंट में जाने का रास्ता था। ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। अब संजना को डर भी लग रहा था कि आखिर बेसमेंट में क्या किसी को किडनैप किया है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें बताया नहीं और यहाँ पर कोई रहता भी है। ये धीरे धीरे जाती है, बेसमेंट का दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वहाँ से आवाज़ आना एकदम से बंद हो जाती है। अब ये सोचती हो सकता है कहीं और से आ रही हो, लेकिन रात का समय था, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि उसके नीचे जा सके। तो उसने यही सोचा कि अब कल सुबह देखेंगे, अभी तो इसको बंद कर देते हैं। उसने बंद किया और बंद करके जब चलने लगी तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा है बहुत तेज़ी से। ये तुरंत पलटकर पीछे देखती है, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये फिर से वहाँ से चलने लगती है तो उसे आवाज़ आती है जैसे छत में कोई चल रहा है और एक नहीं 2-3 लोग हैं, क्योंकि बहुत लोगों की चलने की आवाज़ आ रही थी। इसे बहुत अजीब लग रहा था कि आज पहला ही दिन है और पहले ही दिन ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसे कुछ समझ में नहीं आता है। ये अपने रूम में जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। लाइट ऑफ थी तो उसे खिड़की के बाहर ऐसा महसूस हुआ जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़े उसे झांक रहा है। ये उठकर एकदम से बैठ जाती है, खिड़की की तरफ देखने लगती है, लेकिन खिड़की के बाहर कोई दिखा नहीं, सिर्फ एक झलक ही कुछ दिखा था। अब संजना डर रही थी और सुबह को देख रही थी। सुबह सो रही थी। अब किसी तरह तो रात गुजरती है, सुबह होती है तो संजना सोचती है सुबह होते ही मैं किसी पंडित जी को ढूंढूंगी और पूजा घर में करवाऊंगी, क्योंकि पूजा करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जाती है, अपनी उसकी स्कूटी निकालती है और शीला से बोल देती है कि बिटिया का ध्यान रखना, और वो चली जाती है पंडित जी को ढूंढने के लिए। जब वहाँ जहाँ बस्ती थी, जहाँ लोग रहते थे, वहाँ जाती है, वहाँ पूछती है कि भाई कोई पंडित हो तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे घर में पूजा करवानी है। तो एक बुज़ुर्ग थे जो अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे, तो उनसे संजना पूछती है, तो वो पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो बेटा। तो वो बताती है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर मेरा घर है, अभी हमने नया नया लिया है। तो वो पूरा मतलब सुनने से पहले ही बोल देते हैं कि इसी गली में लास्ट में। तो वो कहती हाँ, यही रास्ता जो सीधे गया है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे मेरा घर है और हमने अभी कल ही शिफ्ट किया है, लेकिन अभी गृह प्रवेश नहीं कराया था, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है उस घर में। तो वो बताते हैं कि बेटा ऐसा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम वो घर खाली कर दो, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। तो संजना कहती है क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पे। तो वो कहते हैं क्योंकि वो घर एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। तो संजना को सुन करके बहुत अजीब लगता है और डर जाती थोड़ा सा। उनसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उन्होंने तो बताया था ब्रोकर ने कि मतलब वो जगह बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है। तो वो बुज़ुर्ग बोलते हैं क्या एक रात तुम वहाँ रुकी हो, तुम्हें कुछ एहसास हुआ वहाँ पर। तो संजना कहती हाँ, मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि घर में कोई है। तो वो कहते हैं कि हाँ, घर में नहीं, उस पूरी जगह में कोई है और तुम वो घर छोड़ दो। तो संजना कहती है कि दादा मैं अभी यहाँ नई नई आई हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मैंने सोचा कि एक पंडित को बुलाते हैं, वही अब कुछ कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ठीक है, पंडित के बारे में मैं बता देता हूँ। तो एक पंडित जी थे जो बहुत ज्ञानी थे, उनको लेने के लिए संजना जाती है और वो बोलते हैं कि ठीक है, शाम को मैं आऊँगा और तब तुम मुझे यहाँ लेने आ जाना, क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता है। तो संजना बोलती ठीक है, मैं शाम को 5 बजे आऊँगी आपको लेने के लिए। उनका घर लगभग वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था पंडित जी का। तो संजना वापस घर आती है और खाना वाना बनाती है। अभी जॉब भी ढूंढनी थी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अब बिना जॉब के कैसे चलेगा काम। तो वो अपना लैपटॉप खोल के बैठती है और जॉब देख रही थी। तभी सुबह एकदम से चीखती है, तो संजना दौड़ कर जाती है, पूछती क्या बात है बेटा। तो वो कहती है कि मम्मा वो जो नीचे
वो है, बेसमेंट से आवाज़ आ रही है किसी के चिल्लाने की। तो संजना उठकर जाती है, दौड़कर दरवाज़ा खोलती है तो उससे आवाज़ आना बंद हो जाती है। अब संजना तो डरी हुई थी, वो इंतज़ार कर रही थी कब शाम होगी और मैं पंडित जी को लेकर आऊँगी, तो वही अब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही शाम का 5 बजता है तो संजना वहाँ से जाने लगती है। और जो इनके पड़ोस में कुछ लोग रहते थे, थोड़ी दूरी पर थे, तो उनके बच्चों को, उनके 3 बच्चे थे, उनसे बोलती हैं कि मेरी बेटी घर में अकेली रहेगी, बोर होगी, तो आप अपने बच्चों को क्या भेज देंगी हमारे घर खेलने के लिए? थोड़ी देर की बात है, 1 घंटे बाद मैं आ जाऊंगी। तो वो बोलती हैं हाँ ठीक है, 1 घंटे की बात है, तो अपने बच्चों को भेज देती हैं। अब सुबह बहुत खुश थी, उनके नए नए फ्रेंड मिले थे और वो आंगन में बैठ कर के चारों बच्चे खेल रहे थे। और संजना अपनी स्कूटी निकालती है और चल देती है, शीला से बोल देती है कि बच्चों का ध्यान रखना, उनको नाश्ता करवा देना। और संजना वहाँ से चल देती है। जैसे ही वो चलने वाली थी तभी उसने ध्यान दिया कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है। तो ये जल्दी से अपनी स्कूटी निकालती है और चल देती है कि बारिश शुरू होने से पहले ही मैं पंडित जी को ले आऊं। ये जाती ही अभी आधे रास्ते ही पहुंची थी कि बारिश शुरू हो जाती है। ये पंडित जी के घर पहुंच चुकी और बारिश इतनी जोरों की हो रही थी कि वहां से निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल था। और संजना फ़ोन करती है, शीला को बोलती है कि बच्चों को घर से बाहर मत निकलने देना क्योंकि बारिश जोरों की हो रही है। जब मैं आऊँगी तो जो पड़ोसी के बच्चे हैं उनको मैं छोड़ आऊँगी या फिर उनके गार्जियन आते हैं तभी आप उनको जाने देना। तो शीला बोलती हाँ ठीक है मैडम, मैं ध्यान रखूँगी, आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। अब संजना पंडित जी के घर पे बैठी रहती है, इंतज़ार कर रही हो रही थी कि बारिश कब कम होगी, कब मैं जाऊंगी। और इधर बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक से देखते हैं लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट जाती है तो शीला मोमबत्ती जलाती है। मोमबत्ती जला करके बच्चे अब एक जगह पे बैठे हुए थे, तभी उन्हें अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई ताली बजाकर हंस रहा है। तो ये चारों बच्चे डर करके एक कोने में सिमट जाते हैं और शीला बच्चों को कहती है बच्चों डरो मत, तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबकि शीला भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। शीला जाती है और सोचती है कि मंदिर का दीपक जला दूं क्योंकि अंधेरा है और भगवान जी भी अंधेरे में हैं और शायद इस वजह से डर कम लगेगा, मैडम आ जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये माचिस ढूंढ रही थी लेकिन माचिस नहीं मिल रही थी। अभी तो उसने कैंडल चलाया था लेकिन माचिस कहाँ रख दी ये इसे समझ में नहीं आ रहा था। और इतना पता था कि कैंडल से मंदिर का दीपक नहीं जला सकते हैं, तो इसलिए वो माचिस ढूंढ रही थी। और ढूंढते ढूंढते वो किचन में गई। जब वो किचन में गई तो अचानक से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आई। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने जब वहाँ से भाग रही थी तो अचानक से एक दीवार से टकराई और नीचे गिर गई। उसके पैर में चोट लग गई थी। वो घिसटते घिसटते बच्चों के पास पहुँचने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने देखा एक औरत है बहुत लंबी सी और वो जीने के पास खड़ी है। वो जीना जो बेसमेंट की तरफ जाता है वो वहाँ पर खड़ी है ऊपर और वहाँ से धीरे धीरे नीचे उतर रही है। नीचे उतर करके आती है। बच्चे डर की वजह से चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे। वो एक बच्चे को पकड़ती है, उसका हाथ खींचते हुए उस बेसमेंट के अंदर ले जा रही थी। शीला घिसटते घिसटते दौड़ रही थी और बच्चे सारे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस औरत को देख करके बच्चे इतना ज़्यादा डरे थे। वो इतनी भयानक दिख रही थी, काले कपड़े पहने थे, उसके दांत बड़े बड़े थे, आंखें एकदम लाल थीं और अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। वो बस इतना बोलती जा रही थी कि सब लोग यहाँ से चले जाओ वरना एक एक करके तुम सब का यही हाल होगा। फाइनली वो उस बच्चे को ले करके बेसमेंट के अंदर चली जाती है। अब ये लोग बेसमेंट का दरवाज़ा खटकाते रहते हैं, वो बंद हो जाता है और शीला घिसटते घिसटते बेसमेंट के पास पहुंचती है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इधर शीला एक बार फिर कोशिश करती संजना को फ़ोन मिलाने की, लेकिन बारिश की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। बहुत घबरा गए थे ये लोग, बच्चे इतना रो रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे।
अब ये माचिस भी ढूंढ रही थी कि दीपक जलाना है मंदिर का, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि मैडम ने मना किया है घर से बाहर मत निकलना। रात हो गई थी, 8 बज गया था, बाहर एकदम घना अंधेरा था। अब इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अब दरवाज़ा खोलें या कुछ भी करें क्योंकि लाइट नहीं थी, पूरे घर में एकदम अंधेरा था। बच्चे एक कोने में बैठे हुए थे, तभी उन्हें दोबारा से किसी के चीखने की आवाज़ आती है और वो चीख एक दूसरे फ्रेंड की थी इनकी, जो बहुत तेज़ी से चीखता है और वो औरत दोबारा से उस बच्चे को पकड़कर ले जा रही थी। तभी शीला जाती है और उस औरत के पास खड़े होने की कोशिश करती है, उस बच्चे का पैर पकड़ती है और बोलती है उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। लेकिन वो औरत उसे घसीटते हुए ले जा रही थी, लेकिन इस बार वो बेसमेंट में नहीं ले गई, वो छत की तरफ ले जा रही थी। शीला उस बच्चे का पैर पकड़े हुई थी और वो उसे खींचते हुए घसीटते हुए ले जा रही थी। और बाकी दोनों बच्चे, सुभी और एक और फ्रेंड जो बचा था, वो एक कोने में दीवार के पास चिपक कर खड़े थे। वो उसको छत पर ले जाती है, शीला उसे बचा नहीं पाती है। शीला बहुत कोशिश करती है और फाइनली उसे माचिस मिल जाती है। वो धीरे धीरे घसटते हुए जाती है, मंदिर के पास भगवान का दीपक जलाती है। लेकिन जब पूरे घर में ही इतना निगेटिविटी थी, कोई भूत प्रेत चुड़ैल जो भी थे घर में इतने ज़्यादा थे कि भगवान शायद उस जगह रहते भी नहीं। तो ये दीपक तो जला देती है, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारी रक्षा करो। हाँ, उस वक्त तक उस चुड़ैल की कोई आवाज़ नहीं आती। अब ये दोनों बच्चे और शीला तीनों मंदिर के पास बैठे रहते हैं। तभी उन्हें दरवाजे, एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी ने दरवाजे तोड़ना ही शुरू किया हो। धड़ाधड़ सारे दरवाज़ों की आवाज़ें आती हैं। बंद खुल रहे थे सारे दरवाजे, खिड़कियां, जैसे तूफान आ गया हो एकदम से। ये लोग इतना रो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब शीला बच्चों से बोलती है कि तुम लोग यहाँ से उठकर मत जाना, यहीं पर बैठे रहना। लेकिन बच्चे इतना रो रहे थे। अब शीला परेशान थी कि उन बच्चों का भी क्या हुआ होगा। तभी अब आवाज़ आती है संजना की। संजना बाहर से बोलती है कि दरवाज़ा खोलो आकर। शीला धीरे धीरे बच्चों को वहीं बैठाल करके जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। उसका पैर काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पैरों में चोट बहुत ज़्यादा थी। वो जाती है, जैसे ही दरवाज़ा खोलती है अचानक से कोई उसे पकड़कर बाहर खींचता है। बहुत तेज़ी से शीला बाहर जाकर गिरती है और जब गिरती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो पीछे पलट कर देखती है, वहाँ कोई नहीं था और दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब शीला बाहर से दरवाज़ा नॉक कर रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था और ना ही कोई दरवाज़ा खोल रहा था। दोनों बच्चे डरे सहमे मंदिर के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक से संजना की स्कूटी आती है और स्कूटी को देखते ही शीला उठकर खड़ी होती है। किसी तरह संजना को बताती है पूरी बात और पंडित जी भी उनके साथ थे क्योंकि बारिश हल्की हल्की हो रही थी, इसलिए संजना पंडित जी को लेकर के ही आती है। अब 10 बज चुका था और संजना बहुत परेशान थी, दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। पंडित जी खिड़की का शीशा तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर का नज़ारा देख करके वो एकदम से दंग रह जाते हैं क्योंकि अंदर कोई भी चीज़ सही से नहीं रखी थी। पंखे नीचे गिर चुके थे, सारा सामान अस्त व्यस्त था। ये अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर का दरवाज़ा खोलते हैं और संजना और शीला अंदर जाते हैं। ये बच्चों को उठाते हैं और पंडित जी बोलते हैं कि मैडम, आप लोग इस घर में तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये घर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा है। यहाँ पर एक नहीं, सैकड़ों भूत प्रेत हैं जो कि आपको यहाँ रहने ही नहीं देंगे। आप एक रात रह चुकी हैं, लेकिन शायद अगर आज रुकी तो आज आप लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। पंडित जी ऊपर जाते हैं तो वो जो बच्चा था वो ऊपर बेहोश पड़ा था, उसे लेकर नीचे आते हैं। संजना उनकी हेल्प करती है और धीरे से फिर ये लोग बेसमेंट में जाते हैं। बेसमेंट में जा करके जो दूसरी बच्ची थी उसको भी लेकर आते हैं। वो भी बेहोश थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे मारा हो, उसे चोट लगी थी। दोनों बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं।
संजना उसे बाहर छोड़ देते हैं और शीला भी बाहर थी, दोनों बच्चे ये भी बाहर थे। अंदर पंडित जी और संजना थी। पंडित जी घर को देख रहे थे और संजना से बोलते हैं आप लोग अभी ये घर छोड़ दें। तो संजना बोलती है ठीक है पंडित जी, चलो हम लोग चलते हैं। जैसे ही घर से सभी लोग तो निकल गए थे, संजना घर से निकलती है और दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाता है। पंडित जी दरवाज़ा पीटते रह जाते हैं और संजना बाहर से पीट रही थी, दरवाज़ा खोल रही थी लेकिन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। पंडित जी उस खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जो खिड़की उन्होंने तोड़ी थी, अब वो खिड़की ऐसा लग रहा था मजबूती से फिर से बंद हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता था, उन्होंने तो खिड़की तोड़ दी थी। बहुत परेशान हो रहे थे लेकिन इशारे से फिर वो संजना से बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि अब यहाँ पर मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा, इसलिए मेरी चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। संजना बहुत दुखी थी कि आज उसकी वजह से पंडित जी की जान चली जाएगी। वो बचाने की कोशिश करती है लेकिन उन्हें नहीं बचा पाती है। चारों बच्चों को लेकर और शीला को लेकर वो वहाँ से भागती है और देख रही थी कि पंडित जी के पीछे कोई औरत है और कई आदमी हैं जिनकी किसी के सर नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं हैं। इतने सारे लोग पंडित जी को पकड़ करके ले जा रहे हैं और अचानक से एक चीखने की आवाज़ आती है। उसके बाद एकदम से सन्नाटा और पूरे घर में ऐसा लग रहा था भूकंप आ रहा है। ये लोग घर को देखते जा रहे थे और वहाँ से भागते जा रहे थे। ये वहाँ से फाइनली निकल जाते हैं और 500 मीटर दूर जो बस्ती थी वहाँ पर जाते हैं, एक घर में पनाह लेते हैं, वहाँ रुकते हैं और दूसरे दिन सुबह ही अपना सारा सामान लेने के लिए जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं पंडित जी की लाश वहाँ पड़ी है। पंडित जी मर चुके हैं। उनके शरीर से इतना खून निकल रहा था मानो जैसे किसी ने बुरी तरह उनको मारा हो और उनकी आंखें निकली हुई थी। बहुत डरावना मंजर था वो। पूरा घर एकदम खंडर लग रहा था। ये लोग अपना सामान निकालती हैं, सामान तुरंत गाड़ी में पैक करती हैं और वहाँ से आगे बस्ती की तरफ जाती हैं। वहाँ पे किराए के घर लेकर के वहाँ रहने लगती हैं। फाइनली ये सभी लोग ठीक थे और जो पड़ोसी के बच्चे थे वो भी ठीक थे, तो वो इनको बोलते हैं कि चलो अच्छा है सब लोग ठीक हैं, लेकिन पंडित जी मर गए। ये बहुत दुख की बात थी। तो ये कहानी संजना और सुभी की थी। आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में। तब तक के लिए डरते रहिए।